आप सबके लिए एक क्वेश्चन है फ्रैक्चर टॉपिक से रिगार्डिंग। क्वेश्चन है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज सीन इन। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए एडल्ट, ऑप्शन बी चिल्ड्रन, ऑप्शन सी एट एनी एज, ऑप्शन डी एल्डरली। याद रहे कि जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है इसको आप मिस्टेक से नाइट स्टिक फ्रैक्चर से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नाइट स्टिक फ्रैक्चर डिफरेंट होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर डिफरेंट है। तो जो डायग्राम जो बाजू में दिया है तो उसे आप कोरिलेट करके आप इसका जो ऑप्शन है वो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है चिल्ड्रन, कि जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है वो चिल्ड्रन में पाया जाता है। तो थोड़ा सा मैं इसको इलैबोरेट कर देती हूँ कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता क्या है और फ्रैक्चर के कितने क्या टाइप होते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्चर जो है ना ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंप्लीट फ्रैक्चर और एक होता है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। तो जो कंप्लीट फ्रैक्चर होता है जो कि एडल्ट में पाया जाता है, जो देखा जाता है कि इसमें क्या होता है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ कॉर्टेक्स होता है। दैट मीन्स कि जो कॉर्टेक्स क्या है, वो जो हमारा जो सबसे जो बोन का जो सबसे बाहरी पोर्शन होता है दैट इज़ द कॉर्टेक्स, और वो सबसे ज़्यादा डेंसली पैक्ड होता है। तो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ कॉर्टेक्स इज़ द कंप्लीट फ्रैक्चर। और इसके जो टाइप हैं वो आप पढ़े होंगे कि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है, ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है, स्पाइरल फ्रैक्चर होता है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ये सब कंप्लीट फ्रैक्चर के टाइप होते हैं। बट ये जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर का टाइप है। ठीक है, तो जो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर का टाइप है तो इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, यंग चिल्ड्रन में पाया जाता है, जिसका एज 10 साल या 10 साल से कम हो उसमें पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि देखिए अब जो बोन होता है उसमें पेरिओस्टियम, कॉर्टेक्स ये तो होता है। तो होता है क्या कि जो बोन है, बोन का जो वन साइडेड ऑफ दैट बोन, उसका जो कॉर्टेक्स और उसका जो पेरिओस्टियम है वो इंटरप्ट करेगा, बट द अदर साइड ऑफ द बोन वहाँ पे कोई इंटरप्शन नहीं होगा। दैट मीन्स कि ओनली कॉर्टेक्स एंड पेरिओस्टियम आर इंटरप्टेड ऑन वन साइड ऑफ द बोन बट रिमेन अनइंटरप्टेड ऑन द अदर साइड। ठीक है, और ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है, लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है, जैसे कि फिब्यूला में, टिबिया में, अल्ना में, रेडियस में, ह्यूमरस में, ये सब में पाया जाता है। अब इसका लोकेशन अगर हम बात करें तो बोन के जो पार्ट्स होते हैं ना, जिसे हम डायफिसिस कहते हैं, मेटाफाइसिस कहते हैं, एपिफाइसिस कहते हैं, तो ये कहाँ पे ज़्यादातर होता है? तो इट इज़ कॉमनली सीन इन शाफ्ट, दैट इज़ मिड डायफिसिस। तो मिड जो डायफिसिस जो पोर्शन है वहाँ पे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर पाया जाता है। अब बात हो ही रही है फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन की, तो थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं कि आपको तो मालूम है कि जो बोन डेंसिटी है वो इन केस ऑफ चिल्ड्रन वो कम होता है देन दैट ऑफ द एडल्ट। ठीक है, और जो पोरस होता है, पोरस कौन ज़्यादा होता है, चिल्ड्रन के बोन में या फिर एडल्ट के बोन में? ओब्वियसली पोरस ज़्यादा होता है, चिल्ड्रन के बोन ज़्यादा पोरस होते हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ एडल्ट। तो ये पोरस क्यों होता है? क्योंकि अगर पोरस होगा तो दैट मीन्स कि वो फ्लेक्सिबल ज़्यादा होगा, दैट मीन्स कि उसमें बेंडिंग कैपेसिटी होगी, दैट मीन्स कि जो बच्चे हैं बच्चे की हड्डियाँ मुड़ सकती है, हाँ, बट एडल्ट की हड्डियाँ नहीं मुड़ती है ना। तो क्यों मुड़ सकती है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? आखिर क्या होता है कि बच्चों में, बच्चों की जो हड्डियां हैं और जो बड़ों की जो एडल्ट की जो हड्डी है दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है? तो मेन डिफरेंस बिहाइंड द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ अ चाइल्ड बोन इज़ द हवर्जन कैनाल। जो हवर्जन कैनाल होता है ना वो बोन में होता है ना, बट बच्चों में हवर्जन कैनाल का जो अमाउंट होता है, बच्चों की हड्डियों में हवर्जन कैनाल का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द एडल्ट, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई जो बच्चों की हड्डियां हैं वो बेंडिंग कैपेसिटी रखती है। अब आप लोग का ये होमवर्क रहेगा कि आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हवर्जन कैनाल का फंक्शन क्या है। फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में जा कर के मेरे को ये बताओ कि हवर्जन कैनाल का फंक्शन क्या है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें क्या करेंगे कि इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम और ढेर सारे MCQ, देखो होता है क्या कि जब हम MCQ प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमें सिर्फ एक ही नहीं कि मतलब कि अगर ठीक है कि इसका A ऑप्शन है तो हम A ऑप्शन पर टिक कर दें और आगे बढ़ गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा उसके अंदर पूरा डिटेल जानना है कि, और पूरा 360 डिग्री पे आप उसको पूरा हर एक डायरेक्शन में आपको सोचना है। तो इसी वजह से मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अब और जितने भी वीडियोस मैं लाऊंगी तो इसमें ये सारे अप्रोच से मैं आपको MCQ फॉर MPT एंट्रेंस एग्ज़ाम की पर्पज़ से मैं आपको ढेर सारे MCQ मैं प्रैक्टिस अप करवाऊँगी, जिसमें कि आपको एक MCQ से आपके और ढेर सारे MCQ बन सके, उससे रिगार्डिंग मैं टॉपिक और बताऊँगी। तो फटाफट से आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच।